पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में भी इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय से यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं आकाश तारके लिंग पातले हटकेश्वरम भूलोक च महाकाल त्रैलिंगम नमस्तुते, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वरी मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंड में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकों की मोहक प्रतिमा है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन के राजा एक ही है और वह महाकाल बाबा है। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ से कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मर गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकते। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं।